हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं कुमार रोहतास और आप देख रहे हो जिक्सना स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत के मूल संविधान के बारे में, कि भारत का संविधान का परिचय क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितने अनुसूचियाँ थी, उनके बारे में चर्चा की है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत के मूल संविधान के अंदर, यानी भागों की संख्या क्या थी, उनके बारे में वर्णन चल रहा था। तो हमने एक छोटी सी ट्रिक देखी थी भागों को याद करने की, कि भारत के संविधान के अंदर जो भाग है वो 22 भाग है, उनको याद करने की एक ट्रिक थी। कि जो जैसे हमने लिखा था कि संग ना मोनिका सारा खत्म, संग ना मोनिका सारा खत्म, ये हमारी ट्रिक थी। इस ट्रिक के माध्यम से हमने 7 भागों के बारे में चर्चा करनी थी। आज हम उसकी चर्चा करते हैं। संग 1 नंबर भाग है, ना 2 नंबर भाग है, और मो 3 नंबर है, नी 4 नंबर है, का 4 क है, और सा 5 है, और रा 6 है, और ख़त्म 7 है। इसके पूरी डिटेल दूंगा, मैं आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। भाग संख्या 1 में संघ या राज्य क्षेत्र में वर्णन मिलता है। भाग संख्या 1 में संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। भाग संख्या 2 के अंदर ना का मतलब होता है नागरिकता। नागरिकता के संदर्भ में यदि हम बात करें, उसका वर्णन है वो भाग संख्या 2 में मिलता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग संख्या 3 में। संविधान के भाग संख्या 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। नी से मतलब होता है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, वो भाग संख्या 4 में मिलता है। ठीक है, वही हम का मतलब समझेंगे कि मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन या मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में जो चर्चा की गई है वो भाग संख्या 4 क में की गई है। साथ से मतलब है संघ सरकार व राज्य सरकार। संघ सरकार को हम केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं, संघ सरकार को हम क्या बोल सकते हैं, केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं। तो इसका वर्णन भाग संख्या 5 में किया गया। और रा का मतलब होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार का भाग संख्या 6 के अंदर। और खत्म का मतलब है कि पहले राज्यों को श्रेणियों के आधार पर विभाजित किया गया था। जैसे ए श्रेणी का राज्य, बी श्रेणी का राज्य, सी श्रेणी का और डी श्रेणी का राज्य था। उन सब श्रेणियों को भाग संख्या 7 में प्रावधान किया गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी श्रेणी राज्यों के तहत या राज्यों के संबंध में नहीं रखी जाएगी, उनको खत्म कर दिया गया। कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंदर राज्यों की श्रेणियों को खत्म कर दिया गया है। एक बार हम पढ़ लेते हैं दोबारा कि भाग संख्या 1 में किसकी चर्चा की गई है। भाग संख्या 1, भाग संख्या 1 में हम चर्चा करेंगे या संविधान के अंदर चर्चा की गई है किसके बारे में? संघ। इसमें लिखा है संघ व राज्य क्षेत्र के संदर्भ में वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करूं मैं, साथ साथ में अनुच्छेद भी पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक है, हम संघ व राज्य क्षेत्र के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, इसका वर्णन मिलता है। भाग संख्या 2, भाग संख्या 2, भाग संख्या 2 में हमने लिखा है ना। ना से मतलब होता है नागरिकता। जैसे हम भारत के नागरिक है ना, नागरिकता का वर्णन मिलता है, नागरिकता का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात करूं मैं, अनुच्छेद 4 से 11 तक, अनुच्छेद 4 से 11 तक नागरिकता का वर्णन मिलता है। भाग संख्या 3, भाग संख्या 3 में ट्रिक देखिए, मतलब मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भाग संख्या 3। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद ये देखो, ये जो है ये हम ट्रिक के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक हम किसकी बात करते हैं?
मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। देखो मौलिक अधिकार पहले हमारे यानी 7 हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार है, उसे हटाकर हम अब वर्तमान के अंदर 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है। अब भाग संख्या 4, भाग संख्या 4 के अंदर हम बात करेंगे नी। भाग संख्या 4, नी का मतलब है नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है वो भाग संख्या 4 में मिलता है। भाग संख्या 4 में किस में मिलता है? अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 तक है हम नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन पढ़ते हैं। ठीक है। भाग संख्या 4 क। 4 क में किसकी बात की गई है? 4 क में का मतलब मौलिक कर्तव्य। ये बात यहाँ लिख देता हूँ मैं, मौलिक कर्तव्य का वर्णन। अनुच्छेद की बात करूं 51 क। याद रखिए 51 क में किसका वर्णन किया गया है? 51 क में वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वही हम बात करें भाग संख्या 5 में। भाग संख्या 5 क्या लिखा है? सा मतलब संघ सरकार, या फिर हम इसे केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं। केंद्र सरकार, संघ सरकार या फिर हम इसे केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं। इसका कौन से अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 52 से 151 तक। 52 से 151 तक किसका वर्णन किया जाता है? तो याद रखना संघ सरकार या केंद्र सरकार का वर्णन मिलता है भाग संख्या 6। भाग संख्या 6 में रा का मतलब है राज्य सरकार। राज्य सरकार के संदर्भ में बात की गई है भाग संख्या 6 के अंदर। भाग संख्या 5 में केंद्र व संघ सरकार के बारे में चर्चा की गई है। संघ या केंद्र सरकार एक ही होती है दोस्त। ठीक है। इसके संदर्भ में चर्चा होती है भाग संख्या 5 में। वही हम बात करें भाग संख्या 6 के अंदर राज्य सरकार के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद यानी 351 के बाद में आता है, 151 के बाद में आता है 152 से 237 तक। याद रखना 152 से 237 तक है वो राज्य सरकार के संदर्भ में वर्णन मिलता है। ये अनुच्छेद है। ठीक है, याद रखना। फिर आती है भाग संख्या 7। भाग संख्या 7 में आता है खत्म, समाप्त। इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्यों की श्रेणियों को खत्म करने का प्रावधान है। राज्यों की श्रेणियों को खत्म करने का प्रावधान, राज्यों की श्रेणियों को खत्म या समाप्त करने का प्रावधान। ठीक है, याद रखिए बात। यानी अनुच्छेद की बात करूं तो 238, ओनली 238 के अंदर राज्यों की श्रेणियों को ख़त्म करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, एक और बात बता देता हूं कि 7वें संविधान संशोधन के तहत, या 7वें संविधान संशोधन कब होता है? 1956 के तहत क्या किया गया था? राज्यों की श्रेणियों को ख़त्म कर दिया गया था। राज्यों की श्रेणियों को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है,
आज के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अपने विचार ज़रूर देना है इस क्लास के बारे में, कैसा आपका अनुभव है। कोई कमी रही है तो उसमें हमें अवगत ज़रूर करवाना, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि राजनीति विज्ञान से हर कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ज़रूर शेयर करें और अपने विचार ज़रूर रखें। जय हिंद, जय भारत।